हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म। इस किताब से सतधम्म क्या है, इस विषय पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज का जो विषय दिया है इसके तहत जन्म से नहीं कर्म से आदमी का मूल्यांकन होना चाहिए। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत पहले से, अर्थात बुद्ध के पहले से इस समाज व्यवस्था में जो भी संस्कृति रही है, जो भी धर्म रहा है, उसके तहत लोगों की ऐसी समझ थी कि जो श्रेष्ठ जाति में जन्म लेता है वो श्रेष्ठ होता है, जो कनिष्ठ जाति में जन्म लेता है वो कनिष्ठ होता है। अर्थात ये पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है, इस तरह से लोगों की मान्यता थी। बाबा साहब ने बुद्ध के जो उपदेश है उसमें से संदर्भ चुन चुन के यहाँ पर उत्तर दिए हैं। मैं ये इसलिए स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि आज के जो अध्ययन करने वाले बच्चे हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा कोई वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं थी। ये आज के बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि फिर ऐसा नहीं था तो बुद्ध ने इस विषय पर उपदेश कैसे दिए। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दे। उसके पहले जो एक सेंटेंस है वो भी बड़ा अच्छा है। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। सतधम्म की बात कर रहे हैं, यानी सच्चा धम्म क्या है इसकी बात कर रहे हैं। तो पहली उसकी विशेषता आ रही है कि तमाम सामाजिक भेदभावों को जो मिटा दे वो सच्चा धम्म है। ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, वो अकेला नहीं रहता, वो जंगल में नहीं रहता, केवल अपने परिवार के साथ में नहीं रहता, बल्कि वो समाज में रहता है। और समाज में रहते हुए किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, वो सच्चा धर्म है, ये क्या कहा जा रहा है। और ये भेदभाव तभी मिट सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की सारी दीवारों को गिरा दे। सारी दीवारें मतलब ईंट की बनी हुई दीवारें नहीं हैं, विचारों की दीवारें हैं, समझ की दीवारें हैं। इन सारी दीवारों को गिराना है। वो ऐसी दीवारें हैं जिसमें कि आदमी आदमी में भेदभाव हो रहा है, क्षमता हो रही है।